Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer computer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS203 ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 प्रोसेस मैनेजमेंट एंड CPU शेड्यूलिंग के बारे में है। तो इस यूनिट के टॉपिक्स को हम प्रश्नों की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में हो। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। A program is set of instruction written in a specific language to perform a specific task. जैसे एक प्रोग्राम हमने लिखा जिससे हमें दो नंबर का सम निकालना है, एडिशन निकालना है, तो वो एक प्रोग्राम हो गया। उसे हमने किसी लैंग्वेज में लिखा जैसे C++, जावा, और वो टास्क क्या परफॉर्म करेगा? दो नंबर का एडिशन करेगा। जब उस प्रोग्राम को हम हार्ड डिस्क से रैम में अपलोड कर देंगे, हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर देंगे, तो वो प्रोसेस बन जाएगा। जब भी कोई प्रोग्राम रैम में आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में हो उसे कहते हैं। लिस्ट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस इन प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अब जब भी कोई प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है तो वो एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम को फॉलो करता है। उसकी 5 डिफरेंट स्टेट्स होती है उस स्टेट डायग्राम में। पहली होती है न्यू, दूसरी होती है रेडी, तीसरी होती है रनिंग, चौथी होती है वेटिंग और पांचवी होती है टर्मिनेटेड। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। कोई भी प्रोसेस स्टेट डायग्राम में इन 5 स्टेट में से होके गुजरता है। सबसे पहले स्टेट होती है न्यू। न्यू स्टेट में बेसिकली प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। फिर वो जब रेडी क्यू में एडमिट हो जाता है तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है। फिर वो रेडी क्यू से जब CPU के पास जाता है तो वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। और जब उसका वर्क ओवर हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। एग्जिट करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है। रनिंग स्टेट से अगर कोई इंटरप्ट होता है तो वापस रेडी स्टेट में आता है। रनिंग स्टेट से कोई IO इवेंट होता है तो वो वेटिंग स्टेट में जाके IO इवेंट कंप्लीशन पर रेडी स्टेट में फिर से जाता है। तो ये बेसिकली न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, ये 5 स्टेप से किसी प्रोसेस की इन प्रोसेस स्टेट डायग्राम। जनरली कोई भी प्रोसेस इन स्टेट में से गुजरता हुआ अपने प्रोसेस का कंप्लीशन करता है, अपने टास्क का कंप्लीशन करता है। व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। एक प्रोसेस का सब पार्ट होता है ये, इसलिए इसको लाइट वेट कहा जाता है। थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इज द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली बाय ए शेड्यूलर। थ्रेड क्या है? थ्रेड जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसका एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है जिसको हम एक शेड्यूलर की मदद से उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्राउजर है। जब ब्राउजर ओपन करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है। ब्राउजर में वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है, वो एक थ्रेड है। वेब पेज के लिए सर्चिंग हो रही है, वो दूसरा थ्रेड है। URL की टाइपिंग हो रही है, वो तीसरा थ्रेड है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हो रही है, वो 4th और 5th थ्रेड है। और बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है, वो 6th थ्रेड है। तो इस तरह से बहुत सारे थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं विद इन अ प्रोसेस, तो उसे हम थ्रेड कहते हैं। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCB? PCB का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है PCB का फुल फॉर्म होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी होती है। प्रोसेस का ID, प्रोसेस का नंबर, प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेस का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी हमारी किसमें होती है? प्रोसेस स्टेट
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, पीसीबी में। डिफाइन मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग को डिफाइन कीजिए, मल्टी थ्रेडिंग की परिभाषा दीजिए। द एबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू टू प्रोवाइड मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वो एबिलिटी जिसमें वो मल्टीपल थ्रेड का एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली एक साथ कर सके, उसके मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। एक सीपीयू है जिसमें कई सारे कोर हैं, तो वो सारे कोर इंडिपेंडेंटली हर थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्करेंटली बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एबिलिटी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, इसको मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलर। जो अलग अलग टाइप के शेड्यूलर है उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहला शेड्यूलर होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, जॉब शेड्यूलर, ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम में लेके आता है, उसको रेडी क्यू में इंसर्ट करवाता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। ये शेड्यूलर रेडी क्यू में और रैम में जो प्रोसेस है, प्रोग्राम्स हैं, उन रैम के प्रोसेसेस को सीपीयू के पास सेंड करता है, सीपीयू में प्रोसेस करवाता है, फिर से उनको कम बैक करता है। तो इस तरह से ये सीपीयू और रैम के बीच में प्रोसेसेस का आदान प्रदान करता है। तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, जिसको स्वैपर भी कहा जाता है। ये हार्ड डिस्क और रैम के बीच प्रोसेसेस का आदान प्रदान करता है, प्रोसेसेस को इन और आउट करता है जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो ये तीन तरह के शेड्यूलर हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, जिनको हम जॉब शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर और स्वैपर भी कहते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, सीपीयू शेड्यूलिंग में। व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? सीपीयू शेड्यूलिंग किसे कहते हैं? CPU scheduling is a process of determining which process will on CPU for execution while another process is on hold. CPU scheduling एक तरह का एल्गोरिदम है, एक तरह की पॉलिसी है, जिसमें हम ये पता करते हैं कि कौन सा प्रोसेस CPU का होल्ड लेने वाला है, कौन से प्रोसेस को नेक्स्ट CPU मिलने वाला है, कौन सा प्रोसेस के बाद CPU मिलेगा। तो प्रोसेस को CPU मिलने की जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो सीपीयू शेड्यूलिंग से डिसाइड होता है। लिस्ट वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के नाम लिखिए। तो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है वो 4 मुख्य सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसको हम बोलते हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, SJF शेड्यूलिंग। तीसरा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फोर्थ है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो ये 4 मुख्य सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमें अपने सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन हमारा फोकस इन 4 मुख्य सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। FCFS शेड्यूलिंग क्या होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU FCFS शेड्यूलिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट क्यूड रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। रेडी क्यू में प्रोसेस जिस टाइम पर अराइव होते हैं, जिस ऑर्डर में अराइव होते हैं, उसी ऑर्डर में वो CPU के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। इट इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये सबसे आसान और बहुत ही सिंपल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इन दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम प्रोसेसेस विच रिक्वायर द CPU फर्स्ट गेट द CPU एलोकेशन फर्स्ट। जो प्रोसेस CPU को पहले रिक्वेस्ट करेंगे उनको CPU इसमें पहले मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गया। उसके बाद व्हाट इज शॉर्टेस्ट जॉब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम SJF शेड्यूलिंग क्या होती है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF इज एन एल्गोरिदम इन विच द प्रोसेसेस हैविंग द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज चोजन फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा
उसे सीपीयू सबसे पहले प्रोसेस करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ अराइवल। वो किस ऑर्डर में आए हैं, कैसे आए हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो मैटर नहीं करता। किस प्रोसेस का सीपीयू प्रोसेस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कम है, जिसका कम है उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे। ये होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दिस शेड्यूलिंग मेथड कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बीच में वो प्रिम्प्ट हो सकता है, वो फिर से रेडी क्यू में आ सकता है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब एक बार उसको प्रोसेसर मिल जाता है तो एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद ही प्रोसेसर को लीव करता है। व्हाट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज द मेथड ऑफ शेड्यूलिंग प्रोसेसेस दैट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। In this algorithm, the scheduler select the task to work as per the priority. हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दे दी जाएगी और उस प्रायोरिटी के बेसिस पे जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उससे प्रोसेसर पहले प्रोसेस करेगा, जिसकी लोअर प्रायोरिटी होगी उसे प्रोसेसर बाद में प्रोसेस करेगा। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस की प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होता है। व्हाट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है? द नेम ऑफ दिस एल्गोरिथम कम फ्रॉम द राउंड रॉबिन प्रिंसिपल वेयर ईच पर्सन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ समथिंग इन टर्न्स। ये एल्गोरिथम का जो नाम है वो राउंड रॉबिन प्रिंसिपल के आधार पर रखा गया है, जिसमें हर पर्सन को, हर आदमी को अपने टर्न पर इक्वल शेयर मिलता है किसी चीज का, किसी रिसोर्स का। इट इज द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच इज मोस्टली यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग। ये सबसे पुराना और बहुत ही आसान एल्गोरिथम है जिसको मल्टीटास्किंग में हम प्रयोग करते हैं। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ईच रेडी टास्क रन्स टर्न बाय टर्न ओनली इन द साइक्लिक क्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम स्लाइस। हर रेडी टास्क जो है रन होता है टर्न बाय टर्न इन अ साइक्लिक क्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम स्लाइस। एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में, टाइम स्लाइस में वो एग्जीक्यूट होता है। दिस एल्गोरिथम ऑल्सो ऑफर स्टारवेशन फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेसेस। इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने से प्रोसेसेस कभी स्टारवेशन में नहीं जाते। प्रोसेसेस को हमेशा कुछ ना कुछ टाइम क्वांटम मिलता है जिसमें वो अपने आप को एक ड्यूरेशन के बाद एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम, जब वो प्रोसेस एंटर करता है रेडी क्यू में, और उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम जब वो सीपीयू को लीव कर देता है कंप्लीट होने के बाद, तो उन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। व्हाट इज अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम? अराइवल टाइम, टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू। प्रोसेस जब रेडी क्यू में आता है उसको हम अराइवल टाइम कहते हैं। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन। प्रोसेस जब अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है तो उसको कंप्लीशन टाइम कहते हैं। बर्स्ट टाइम, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। प्रोसेस का सीपीयू एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है, सीपीयू में जितना टाइम स्पेंड करता है उसको बर्स्ट टाइम कहा जाता है। तो अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम, ये तीनों ही टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है सीपीयू शेड्यूलिंग में। व्हाट इज वेटिंग टाइम? The time difference between turnaround time and burst time is waiting time. टोटल टाइम जो प्रोसेस ने बिताया सिस्टम में, उसमें से अगर हम बर्स्ट टाइम को निकाल दें, कटा दें, तो हमें वेटिंग टाइम मिल जाएगा। वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। डिफाइन थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में सीपीयू द्वारा कितने प्रोसेस को कंप्लीट किया गया उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। एक यूनिट टाइम में जितने प्रोसेस सीपीयू में पूरे होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। व्हाट इज टाइम क्वांटम? द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेस इज अलाउड टू रन इन अ प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग सिस्टम इज जनरली कॉल्ड एज टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। द शेड्यूलर इज रन वंस एवरी टाइम स्लाइस टू चूज द नेक्स्ट प्रोसेस टू रन। किसी प्रोसेसर के अंदर कोई भी प्रोसेस जितना टाइम स्पेंड करता है उसको उसका टाइम क्वांटम कहा जाता है। टाइम शेड्यूलिंग का पर्टिकुलर टाइम स्लाइस कहा जाता है। टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम मतलब पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोसेस सीपीयू में उसको अलॉट होता है, सीपीयू में वो स्पेंड करता है।
स्टारवेशन क्या होता है? व्हाट इज स्टारवेशन? Starvation is a problem that occurs when high priority processes keep executing and low priority processes get blocked for indefinite time. जब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस बहुत लंबे टाइम तक सीपीयू को होल्ड करके रखते हैं, तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिलता बहुत लंबे टाइम तक, इंडेफिनिट टाइम के लिए, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो स्टारवेशन स्टेट में चले जाते हैं, वो हंग्री स्टेट में चले जाते हैं, वो स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं। What is aging? Aging क्या होता है? In ऑपरेटिंग सिस्टम एजिंग इज अ शेड्यूलिंग टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन को अवॉइड करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एजिंग यूज्ड टू ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ अ टास्क बेस्ड ऑन द वेटिंग टाइम इन द रेडी क्यू। जो भी टास्क या प्रोसेस रेडी क्यू में टाइम स्पेंड कर रहा है, वेटिंग टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बेसिस पे उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाना, उसी को हम एजिंग कहते हैं। What is thrashing? Thrashing is a condition or a situation when the system is spending a major portion of its time in servicing the page faults, but the actual processing done is very negligible. पेज फॉल्ट को सर्विस करने में हमारा टाइम जो है, ओवरहेड जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है और प्रोसेसिंग बहुत नेग्लिजिबल हो रही, कम हो रही, तो इस कंडीशन को हम थ्रेशिंग कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट एंड CPU scheduling. Hope this video lecture is very useful for you. Thank you so much.